आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक पेपर का स्टीरियो केमिस्ट्री वाले पेपर को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम 5 पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल में से एक ऐसे प्लेन को पास करें या कट करें उसको, जो कि उस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे और प्रत्येक इक्वल हाफ एक दूसरे का मिरर इमेज हो, तो इसे हम कहते हैं कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जब हम वर्टिकल रूप से मॉलिक्यूल को काटें तो और वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, उससे हम बोलेंगे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स में मिलता है, जो कि एक प्लेन में हॉरिजॉन्टली प्लेन काटने पर, प्लेन से मॉलिक्यूल को काटने पर 2 ऊपर नीचे इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यदि हम किसी मॉलिक्यूल में से एक्सिस को पास करें और मॉलिक्यूल को हम रोटेट कैसे करें किसी सर्टेन डिग्री पे, तो और अगर वो मॉलिक्यूल रोटेट करने पर ओरिजिनल स्ट्रक्चर के जैसे ही स्ट्रक्चर हमें दे, तो इसका मतलब ये है कि उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल रही है। इसे हम CN से डिनोट करते हैं। यहाँ पे N फोल्ड है। कंप्लीट जो हमारे एक सर्कल में रोटेशन होता है वो 360 डिग्री होता है। यदि हम उसको N से डिवाइड कर दें तो हमारे पास CN आ जाएगा। जैसे यदि हम इसको हम, जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया है, वाटर मॉलिक्यूल हमने पता है कि ये एक वी शेप का होता है, तो यदि हम इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दें तो हमारे पास जो है वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल जैसा ही मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें n बराबर 2 होगा, यानी कि इसमें C2 एक्सिस पास हो रही है। अगर हम लीनियर मॉलिक्यूल का देखें तो लीनियर मॉलिक्यूल को हम इनफाइनाइट उसमें मिलता है, क्योंकि अगर हम उसको इनफाइनाइट एंगल से या 0 डिग्री एंगल से पास करेंगे से भी रोटेट करेंगे, तो भी हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर के बराबर से समान ही स्ट्रक्चर वाला मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। तीसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री। यदि किसी मॉलिक्यूल में ऐसा पॉइंट जिसपे से कि हम एक एक्सिस को पास करें जो कि अपोजिट डायरेक्शन में समान डिस्टेंस पर समान एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से को जोड़े, तो उसका मतलब ये है कि उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। जैसे हमने बेंजीन का एग्जांपल लिया। बेंजीन में देखो ये 2 हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में सेम मॉलिक्यूल्स, हमें पता है दोनों तरफ हाइड्रोजन है, सेम मॉलिक्यूल इक्वल डिस्टेंस पे काटे, तो उसमें मतलब है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें कि ये जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, इनमें से कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब वो जो मॉलिक्यूल है वो अनसिमेट्रिकल होगा। यदि इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, एक भी मिल गया, तो वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाएगा और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब असिमेट्रिक और कायरल कार्बन एटम, ऐसा कार्बन एटम जिसपे कि जो चारों ग्रुप जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन एटम, और ऐसा मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरलिटी और डिसिमेट्री, ऐसा ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट सुपर इम्पोजिबल और ऑन इट्स मिरर इमेज, इट्स कॉल्ड द कायरल ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता हो, रखा नहीं जा सकता हो, उसे हम कायरल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी कि कायरलिटी इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद कार्बन विथ कंटेन कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव ए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके पास कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है और जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता है, उसे हम कायरलिटी बोलते हैं या डिसिमेट्री बोलते हैं। और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए उसमें असेंशियल है। मतलब कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब या तो उसमें सिमेट्रिकल कार्बन एटम हो या कायरलिटी उसमें मिल रही हो, या फिर उसमें एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं हो। इनिशोमर्स, ऐसे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ऐसे आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज तो हो लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता हो, उन्हें हम इनिशोमर्स बोलते हैं। लेकिन ये सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। जैसे इनिशोमर्स ऑफ लैक्टिक एसिड, ये दोनों संरचनाएं हम देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं की जा सकती है।
तो इसे हम बोलते हैं एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफर इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। मतलब ये दोनों जो मिरर इमेज है, अगर एक जो मिरर इमेज है वो पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, तो दूसरी जो मिरर इमेज है वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, लेकिन दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ व्हेन इक्वल एलिमेंट्स ऑफ द एनेंटियोमर्स आर मिक्सड। और जब ये दोनों एनेंटियोमर्स जो होते हैं, जो एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं, इसको हम इक्वल अमाउंट में जब मिक्स करते हैं तो जो हमारे पास मिक्सचर आएगा उसे हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि जो एक हमने हाफ क्वांटिटी में लिए हैं दोनों, तो दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी एक दूसरे से कंपनसेट हो जाएगी। कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल विद टू स्टीरियोजेनिक सेंटर, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके पास दो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हो, दो एसिमेट्रिक सेंटर हो। तो यदि उनके पास सेम है, जैसे हमने टार्टरिक एसिड लिया, तो ये क्या करेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो सकती है, प्लेन इसमें पास हो सकता है, तो ये दो इक्वल हाफ में मॉलिक्यूल को डिवाइड कर देगा। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो एक का इक्वल हाफ, जैसे हमने ये प्लेन लिया, प्लेन ये देखिए मिजो प्लेन लिया, इसमें प्लेन पास किया, तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है और दोनों एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे, इसके कारण से जो कंप्लीट कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसे हम बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही ऑप्टिकल एक्टिविटी कैंसिल हो रही है, इसे हम बोल रहे हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव, इंटरनल कंपनसेशन। एक होता है रेसिमिक मिक्सचर, जो भी हमने पहले बताया आपको, जिसमें कि प्लस और माइनस वाले कंपाउंड जो होते हैं इक्वल अमाउंट में होते हैं, इसके कारण से ये जो संपूर्ण मिक्सचर होता है उसे हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं और एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर देते हैं। तो ये रेसिमिक मिक्सचर जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मीज़ो कंपाउंड से रेसिमिक मिक्सचर क्या डिफरेंस है दोनों में? मीज़ो कंपाउंड जो होता है सिंगल कंपाउंड होता है, जबकि रेसिमिक मिक्सचर जो होता है मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स होता है। मीज़ो कंपाउंड्स में प्लेन और सिमेट्री मिल रही है, जबकि रेसिमिक मिक्सचर में कोई प्लेन और सिमेट्री में नहीं मिल रही है। मीज़ो कंपाउंड जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, जबकि रेसिमिक मिक्सचर में जो मिक्सचर होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, जबकि अलग अलग कंपाउंड दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग टू डिसिमिलर स्टीरियोजेनिक, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कि दो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स मिल रहे हैं लेकिन वो दोनों ही आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जैसे हमने लिया ये एग्जांपल लिया डाइस्टोमर का, डाइस्टीरियोमर्स, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, उन्हें हम डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने, डाइस्टीरियोमर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि वो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, और इस कारण से दे कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक लाइक फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। इसमें इरिथ्रोपेयर और थ्रियोपेयर, इरिथ्रोपेयर्स क्या होते हैं जिसमें कि देखो दो कंपाउंड है जिसमें कि एटलीस्ट तीन जो ग्रुप्स है वो सेम होते हैं। तो जब सेम ग्रुप अगर सेम साइड हो, जैसे हमने बी है ये सेम साइड है, तो इसे हम बोलते हैं इरिथ्रोपेयर। और यदि सेम ग्रुप दोनों कार्बन एटम पे अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये बी, तो इसे हम बोलेंगे थ्रियोपेयर्स।